हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एयरफोर्स स्कूल्स में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई हैं। साथ में नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी निकली हुई हैं और ये परमानेंट पोस्ट होती है। बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब जैसी ही है, बस इतना अंतर है कि इसमें एयरफोर्स स्कूल यानी कि जो एयरफोर्स में जिनके पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे मोस्टली इन स्कूल्स में पढ़ते हैं, ये यानी कि उन्हीं के लिए उनको बनाया जाता है। और साथ में मुझे अब अपने उन सभी व्यूअर्स का भी धन्यवाद करना है जिन्होंने मुझे कमेंट में जिनकी जॉब लगी थी, उन्होंने कहा दीदी आपकी हमने वीडियो देखी जिसकी वजह से हम विद इन टाइम में फॉर्म भर पाए और हम आज उस पोस्ट को ले पाए हैं। तो मेरा भी आपको बहुत बहुत थैंक यू है। आप मुझे कर रहे हैं लेकिन मेरी तरफ से भी थैंक यू है कि आपने हमारे चैनल को चुना है ये सब न्यूज़ देखने के लिए। तो हमारी तरफ से और मैं अपने सभी व्यूअर्स को बता दूं कि अगर आप हमारी किसी भी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ के लिए हमें थैंक्स कहना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स भी आप हमें भेज सकते हैं, जो हमें मतलब लगेगा कि आपने हमारी एक रिक्वेस्ट पर आपने हमें सुपर थैंक्स भी भेजा है। तो इस सब के लिए हमारी तरफ से भी बहुत थैंक यू और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अब हम फोकस करते हैं अपनी इस वीडियो पर। और हाँ, जो पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपको इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ जितनी भी वैकेंसीज निकलती रहती हैं ऑल इंडिया आपको यहीं पर मिलेगी, एक प्लेटफॉर्म पर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो कवर करते हैं, पीआरटी का देखते हैं। वैकेंसी 8 निकली हुई है पीआरटी में, जिसमें 2 तरीके से इन्होंने क्वालिफिकेशन दिए। एक तो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन दिया है, एक इन्होंने दिया कि आप जो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है वो, यानी मैंडेटरी तो है ही, उसके बिना तो आप एंटर ही नहीं कर सकते हैं। बाकी जो डिज़ायरेबल है वो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट आपको उसका मिलेगा। अब इसमें देखो, लैब असिस्टेंट का फिजिक्स का है, वैकेंसी 1 है। एलडीसी एडमिन ग्रुप में वैकेंसी 2 निकली हुई है। इस सभी का देख लेते हैं हम पहले। यहाँ पर वैकेंसी 1 है एलडीसी का, और ये टीजीटी, पीजीटी, टीजीटी का फिजिकल एजुकेशन में निकला हुआ है और लाइब्रेरियन का निकला हुआ है। साथ में टीजीटी म्यूज़िक निकला हुआ है और टीजीटी साइंस फिजिक्स में निकला हुआ है। 2 तरीके से क्वालिफिकेशन है। टीजीटी साइंस है, बायो की वैकेंसी 2 हैं। टीजीटी हिंदी और संस्कृत दोनों में निकली हुई है, टीजीटी में वैकेंसी 2 हैं। टीजीटी इंग्लिश में निकला हुआ है, वैकेंसी 2 हैं। टीजीटी इंग्लिश में निकला हुआ है, 1 वैकेंसी है। पीजीटी में देखिएगा इंग्लिश में 1 वैकेंसी है। पीजीटी बायो निकला हुआ है, वैकेंसी 1 है। 2 तरीके से। अब यहाँ पर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी का सभी का है। रिक्रूटमेंट का फॉर्म देख लेते हैं कब से कब इसकी डेट है। ये 28 नवंबर से शुरू हो गया और 15 दिसंबर तक आप इसको भर सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है एट 3 ऑफ द बेस्ट एयरफोर्स स्कूल्स के लिए। यहाँ पर जो कि एयरफोर्स बाल भारती स्कूल ये है, रोड न्यू दिल्ली, यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, गेट नंबर 1। फीस जो है वो 300 रुपये होगी इसकी। और कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई, आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा स्कूल की वेबसाइट से, जो कि स्कूल की वेबसाइट दे रखी है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, यहीं से आप उसको सर्च कर लेना। ये जो डाउनलोड फ्रॉम स्कूल वेबसाइट लिखा हुआ है और ग्रीन कलर में, नीले नीले से कलर में हो रही है, जो पर्पल दिख रहा है उस कलर से आप उसे कर सकते हैं। और यहाँ पर ये ऑफलाइन ही देखना, यहाँ बहुत ध्यान देना, ज़्यादातर ऑनलाइन मांगी जाती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन ऑफलाइन मांगा है, ना कि ऑनलाइन मांगा है। अगर आपने एप्लीकेशन, ये ऑफलाइन एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, अगर आपने ऑफलाइन नहीं भेजा तो ऑनलाइन मान्य नहीं होगा। आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे जो स्कूल की वेबसाइट है, और वहीं से केवल मान्य किया जाएगा। और आपको खुद अपने सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। प्रूफ के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10वीं की मार्कशीट भेजनी है, और सभी जितने भी आपके रिगार्डिंग क्वालिफ़िकेशंस जो भी बनती हैं उन सभी के मार्कशीट और सनद जो भी आप बोलते हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होंगे, वही लगेंगे उस फॉर्म के साथ, जो फॉर्म हमने अभी आपको दिखाया था। और 15 दिसंबर तक आप इसे भर पाएंगे। ऑनलाइन मोड बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगा, हम आपको बार बार कह रहे हैं। और ये स्कूल की वेबसाइट जो है वो बाल भारती के नाम से है, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल। आप इतना भी डालेंगे तो आपको
गूगल पर ये दिखाने लगेगा और उसके बाद हम आपको लास्ट में इसमें दिखा भी देंगे कि आपको किस प्रकार से सर्च करके स्कूल की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करना है और उससे संबंधित सभी जानकारियाँ भर के और ऑफलाइन मोड में आपको वर्किंग आवर्स में ही जाकर वो फॉर्म सबमिट कराना है। ऑनलाइन नहीं देना है। बैंक के लिए जो 300 रुपये की फ़ीस है वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको बनवानी होगी। इसमें रिटन टेस्ट है और उन्हीं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं को रिटन टेस्ट में बुलवाया जाएगा। ये टाइमिंग है, आप टाइमिंग देख लीजिए कौन सा टाइम है। 9:30 बजे से 11:30 PGT PRT है, 12 से 14 इसमें ऑल पोस्ट हैं TGT की और नॉन टीचिंग स्टाफ है। और 21 जनवरी 20 जनवरी यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट के लिए उन्हीं को बुलाया जाएगा, कैंडिडेट्स को। ये आपकी टाइमिंग है। और जो भी तुम्हें कंफ्यूजिंग लगे आप स्क्रीनशॉट लेते लगें या इम्पोर्टेंट लगे उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और ख़ुद भी इसको फॉर्म को डाउनलोड करके बारीकी से इसको देख लें, क्योंकि हम एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। बहुत बड़ी PDF है, कई घंटे में जाके वीडियो बनेगी और आप भी बोर हो जाएंगे। इतना बड़ा वीडियो कोई नहीं देख पाता, इसलिए हम इंपॉर्टेंट जो आस्पेक्ट हैं केवल उन्हीं को कवर करते हैं वीडियो में। तो ये हम सभी जितनी भी इम्पोर्टेंट हैं उनको मोस्टली इसमें कवर करेंगे वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन सभी इम्पोर्टेंट होंगी। जितनी भी बातें बताई जाएंगी सभी इम्पोर्टेंट होंगी। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 6 फरवरी का है। केवल क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं का इसमें रिकॉर्ड जाएगा आपके पास। बाकी एज जो क्राइटेरियाज़ हैं वो PGT TGT के ये देख लीजिए आप। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि कई बार याद नहीं रहती हैं ये सारी चीज़ें। तो जैसे कि PGT का है ये सभी, और पे स्केल वही रहता है जो गवर्नमेंट का है, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि ये परमानेंट जॉब है और परमानेंट जॉब में वही स्केल दिए जाते हैं। तो जो PGT का है उसमें जो एज है वो क्या है 36 ईयर्स बिलो, यानी सभी इसमें नीचे दिया हुआ है। TGT का 32 ईयर्स, PRT का 30 और कंप्यूटर और उससे नीचे जो क्वालिफ़िकेशन में है वो 30। इसी तरीके से नीचे कम होता चला गया और 27 ईयर्स तक है बाकी सभी का। ये आपका एज क्राइटेरिया हो गया। यहाँ पर अब आप ये देख लें 300 रुपये, वैसे मैंने बता दी थी आपको 300 रुपये इसकी फ़ीस है जो कि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा होगी। ये वेबसाइट है नीचे जो लिखी हुई है, ये स्कूल की वेबसाइट है। पर्पल ब्लू जैसा भी कलर दिख रहा है वो आपको, मुझे ऐसा ही दिख रहा है। और पेमेंट मोड ये मैंडेटरी लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, ये आपको अच्छी तरीके से फिल करना होगा। इसमें ये मैंडेटरी है। पूरी बैंक की जितनी भी डिटेल है इसमें किसी में भी आपको ऐसा नहीं करना है कि कोई चीज़ बिना लिखे छोड़ दी है। जो भी उन्होंने मांगा है वो आपको इसमें भरना होगा। अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, सब कुछ है इसमें। 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है। ये फॉर्म है जो एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर एंड नॉन टीचर स्टाफ के लिए, और पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटो लगेगी इसमें। किस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं वो लिखना है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फीस भी उतनी ही बार देंगे। PGT के लिए अलग। ये देखिए आपको हम उसी पर ले आए हैं। ये पेज है, आप जब डालेंगे एयरफोर्स बाल भारती स्कूल तो आपको आ जाएगा और इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करके ये ऑप्शंस आपके पास आते चले जाएंगे। और जहाँ पर हमने ये रेड करके आइकन बनाया हुआ है यहाँ पर आप इसको देखेंगे और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका इंटरफेस आएगा। और नीचे देख रहे हैं कैरियर के नीचे 2 आइकन बने हुए हैं और जैसे ही हम इन पर क्लिक करेंगे, ये दोनों है एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर के लिए, क्लिक हेयर लिखा हुआ है। और आप इनको जैसे ही ओपन करेंगे तो इस प्रकार का पेज जो हमारा फॉर्म का है वो ओपन हो जाएगा और जिसमें सभी आपकी मैंडेटरी और जो क्वालिफ़िकेशंस हैं कौन कौन सी हैं वो सब जितनी जानकारी मैंने अभी आपको बताई वो आपको पूरी मिल जाएगी। तो आप स्वयं भी इसमें ज़रूर पढ़ें। और PRT के लिए हम आपको बताते हैं CTET ज़रूरी है। एलिमेंट्री एजुकेशन में 50% आपके नंबर होने चाहिए। सीनियर सेकेंडरी में CTET और STET पेपर फर्स्ट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। PRT और TGT में तो होता ही है CTET। ये तो PRT का आपका जिसे कहते हैं मैंडेटरी है, ये तो चाहिए, इसके बिना तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर TGT में है। TGT में भी आपको CTET आपका क्लियर होना चाहिए या STET, यानी कि जिस
स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो, और आपका ग्रेजुएशन में 50% और बीएड होना चाहिए। ये आपके टीजीटी का, पीआरटी का बता ही दिया था। और पीजीटी में तो आपको पता ही है पोस्ट ग्रेजुएट होता है। और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए पीजीटी भी। यहाँ पर टीजीटी एक बार और देख लीजिए, आप मैंडेटरी में दिया हुआ है वही चीज़ें हैं। सीटेट आपका सेकंड पेपर वाला क्लियर होना ही चाहिए, और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, और जो आपने जिसमें ग्रेजुएशन किया है वो एनसीटी से मान्य होना चाहिए। ये पूरी क्वालिफिकेशंस हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने बता दिया है वैसे पूरा क्लियर करके कि पीआरटी और टीजीटी में क्या चाहिए। एक बार और बता देते हैं, पीआरटी में पेपर 1 चलेगा, टीजीटी में पेपर 2, चाहे सीटेट है या आप एसटेट यानी जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का टेट है। इस प्रकार इन दोनों का होगा। पीजीटी में आपका पीजी होगा जिसमें कम से कम 50% आपके होने चाहिए, और वैलिड एनसीटी से वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, वैलिडिटी उसकी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी की एनसीटी से। तो ये क्राइटेरियाज तो हो गए आपके। बाकी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड ही भेजने हैं पीजीटी इंग्लिश के लिए। और हाँ, ये बता दें, आप ये सोच रहे होंगे कि एक वैकेंसी है, लेकिन ये बहुत ही ऐसी वैकेंसी होती हैं जो किसी को पता ही नहीं चल पाती हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि कितने फॉर्म जाएंगे, बहुत कम लोग होते हैं जिनको पता चल पाती है, और जिनको पता चल पाती है उनमें से मोस्टली सिलेक्टेड हो जाते हैं। तो इसलिए कई बार हम कोई भी इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ चैनल जैसे या यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखते हैं, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है कि हमें विद इन टाइम, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत थोड़ी थोड़ी निकलती हैं और पता ही नहीं चल पाता है, लोगों में इतना हो ही नहीं पाता कि वैकेंसी आई और चली गई। तो ये सौभाग्यशाली होते हैं कि एक दो या चार पोस्ट पर हमें अगर विद इन टाइम पता चल जाए तो हम इजीली वहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और फ़ायदा उठाइए हमारे चैनल का। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।